नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर, मधुमेह या डायबिटीज़। उसके जो मरीज़ हैं उनको कौन से फूड या स्पेसिफिकली कौन से फ्रूट्स हैं जो अवॉइड करने हैं, जो नहीं खाने, और अगर खाने हैं तो कितनी मात्रा में खाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भी शुगर होती क्यों है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में कितनी शुगर है। तो जिसका ये इंसुल पेनक्रियास में कोई दिक्कत आ जाए ड्यू टू सम रीज़न, जिसकी कई मल्टीपल रीज़न है दोस्तों, जो कम सिक्रीट होता है इंसुलिन, या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में, तो उस केस में जो हमारी ब्लड में शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसको हम मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर बोलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 23% इंडिया में लोग इस बीमारी के शिकार हैं, और आने वाले टाइम में जो हमारा लाइफस्टाइल है, खाने की आदतें हैं, ये बढ़ने वाली है। 12 कंट्रीज़ में ये और भी ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये कोई परमानेंट डिजीज़ नहीं है दोस्तों। अगर हम अपना नियमित व्यायाम करें, खाना हमें पता हो किसमें कौन सा खाना है, कितना खाना है, और हम रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, तो हम डायबिटीज़ रिवर्स भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है भी आप डायबिटिक से नॉर्मल हो सकते हैं, चाहे आप 10 साल से गोली खा रहे हो, चाहे 15 से, चाहे 20 साल में। मैंने बहुत लाइव एग्जांपल देखे हैं अपनी आसपास, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में। कुछ ऐसे एग्जांपल भी है भी 40 साल दवाई खाने के बाद भी, 30 साल खाने के बाद भी डायबिटीज़ की दवाई बंद हो गई और ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो ये डिजीज़ आपको नहीं होगी। दूसरी बात हम करते हैं, शुगर है क्या। शुगर कई तरह की है दोस्तों। शुगर 4 तरह की होती है बेसिकली, जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और सुक्रालोज, ये 4 तरह की शुगर है। जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल शुगर है, जो हम चीनी खाते हैं वो इमीडिएट ग्लूकोज बन जाती है बॉडी में जाके, और हमारे शुगर लेवल जो ब्लड में है वो एकदम हाई कर देती हैं। मिठाइयाँ हैं, जलेबी खाई हमने, रबड़ी खाई हमने, बर्फ़ी खाई, जिसमें भी चीनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उससे हम हमारी जो शुगर है वो एकदम राइज हो जाती है, क्योंकि चीनी एकदम कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। सेकंड आती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर होती है जो हमें फ्रूट से मिलती है, जिसकी हम बात करेंगे आज डिटेल में। जो भी शुगर फ्रूट्स में पाई जाती है वो फ्रक्टोज है, जो हमारी बॉडी में इमीडिएटली मेटाबोलाइज नहीं होती या एकदम सडन हाइक नहीं करती, पर हाँ ये हमारी बॉडी में रहती है और धीरे धीरे ये भी हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है। तीसरा नंबर आता है सुक्रोज का। सुक्रोज हमें नॉर्मल जो छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे हम आटा या ब्रेड या ऐसी चीज़ें खाते हैं, उससे हमें जो ब्रेक डाउन होके इसमें सुक्रोज होती है, जो हमें एकदम एनर्जी लेवल देती है, और ये भी हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा देती है। सुक्रालोज होती है दोस्तों जो बेक्ड आइटम, प्रोसेस्ड आइटम, चीज़ आप लगा लें, जो ये पैकेजिंग वाले आइटम्स होते हैं, जो ये हमें कोल्ड आइटम्स होते हैं, फ्रीज़र वाले आइटम्स होते हैं, जिसमें कबाब आ गए आपके नॉनवेज में, या आपकी टिक्कियाँ आ गई, या आपके फ्रेंच फ्राइज़ आ गए। तो इसमें जो प्रोसेस्ड आइटम होते हैं, फ्रोज़न होते हैं सिंपल वर्ड में, तो उसमें ये सुक्रालोज होता है, या बेक्ड में, केक में, पैटीज में जो होता है। तो ये शुगर बहुत ही खतरनाक है। ये एक तो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होती, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। ये हमारी ब्लड शुगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं, चाहे हम कम क्वांटिटी ही क्यों ना खाएं। तो ऐसा फूड तो हमें बिल्कुल नहीं खाना, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। फ्राइड, चाइनीज़, बर्गर्स, प्रोसेस्ड फूड, इसको तो बिल्कुल ही आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। अब बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था अभी, फ्रक्टोज या फ्रूट से कौन कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए। तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए एक टर्म होती है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स मेजर करता है भी किस खाने में कितनी क्वांटिटी में शुगर है। जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है उसका मतलब ये है इसको खा के आपकी शुगर उतनी जल्दी बढ़ेगी, जिसका कम है वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें एक सिंपल रूल है, अगर
फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या उसके आसपास है तो वो फ्रूट आप खा सकते हैं इन मॉडरेट क्वांटिटी। अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 से कम है तो वो फ्रूट बहुत अच्छा है, आप वो थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में भी खा सकते हैं अगर आपको फ्रूट पसंद है। और जो फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है या 55 के आसपास है, 55 से ज़्यादा वाले को तो खाना ही नहीं है, और अगर उसके आसपास है तो कम खाना है आपको, बहुत ही कम क्वांटिटी में वो फूड लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा फूड हमें नहीं लेना। तो उसमें सबसे पहले फ्रूट में आता है बनाना, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है। बनाना आप एक जो पका हुआ पर ओवर राइपन ना हो, ज़्यादा पका गला हुआ ना हो, क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी ज़्यादा हो जाता है। तो एक बनाना आप खा सकते हैं, क्योंकि बनाना में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये अच्छी मात्रा में होते हैं जो मिनरल हमें बॉडी को चाहिए। तो ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी है बनाना, तो इसे आप खा सकते हैं, पर एक से ज़्यादा आप ना खाएं। और अगर पॉसिबल है तो हाफ बनाना ही खाएं एट ए टाइम, और हाफ आप जैसे थोड़ी देर बाद खा सकते हैं। मैंगो का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 है। आप एक छोटा आम खा सकते हैं एक पूरे दिन में, इससे ज़्यादा आम आप ना खाएं। ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं खाना। ग्रेप्स में कोई खास न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, ग्रेप्स में कोई फाइबर भी नहीं है जो आपको हेल्प करता है, तो ग्रेप्स तो आपको बिल्कुल अवॉइड करने ही है। पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों 59 है, तो ये ग्रेप से भी ज़्यादा इसमें शुगर है, तो इसको तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो पाइनएप्पल आपको नहीं खाना है। तो कौन से फ्रूट खाने हैं इसमें? आपका सबसे जो बेस्ट फ्रूट है वो है एप्पल। एप्पल में दोस्तों पॉलीफिनोल्स होते हैं जो आपकी शुगर को नियंत्रित करते हैं बॉडी में। तो आप उसका एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 37 है केवल दोस्तों। तो एप्पल आप खाएं, आप 2 एप्पल भी खा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से एप्पल खाएं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप फ्रूट खाएं तो उसका जो पोर्शन साइज़ है वो आप कम रखें। वो ऐसा ना हो भी आप पूरा बहुत ज़्यादा आप 1 किलो फ्रूट काट के खा जाएं। आपको पोर्शन साइज़ कम रखना है, पर आप दिन में 2, अगर दिल ज़्यादा है आपका, आपको फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो 3 बार भी खा सकते हैं, पर एक साथ में आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खानी कभी भी फ्रूट की। तो सबसे पहले बात की मैंने एप्पल की, उसके बाद आता है कीवी, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है। कीवी एक अच्छा फ्रूट है जिसमें बहुत से विटामिन और मिनरल होते हैं। कीवी में विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। फिर आप पपीता खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 के आसपास है। पपीता बहुत अच्छा है आपकी हार्ट के लिए, बहुत अच्छा है आपके इम्यूनिटी के लिए, बहुत अच्छा है। तो पपीता आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, पपीता आपको ज़रूर खाना चाहिए। ऑरेंजेस आपको खाने चाहिए, कोई भी आपका सिट्रस फ्रूट, इसमें ऑरेंज, लेमन, आंवला, इसमें आप माल्टा आता है, कई जगह कीनू आता है, तो इसमें फाइबर होता है, इसको आप छील के खाएं। कभी भी आप जूस मत पिए, क्योंकि जूस में जो फाइबर है वो निकल जाता है। आप उसको छान के पीते हैं तो उसमें फाइबर ही नहीं रहता। तो एक गिलास जूस में जो कंसनट्रेटेड शुगर हो जाती है, उसमें शुगर की मात्रा नेचुरली ज़्यादा हो जाती है, तो वो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान करेगा। बेस्ट है आप हमेशा फ्रूट छील के खाएं। इसके अलावा जिसको जो फ्रूट जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, उसमें गुआवा आते हैं, आप गुआवा खा सकते हैं। जामुन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जामुन आपको हेल्प करता है शुगर कंट्रोल करने में। उसका बीज लोग खाते हैं, वैसे तो वो कड़वा होता है, पर मार्केट में उसके कई मिल जाते हैं सॉल्यूशन, तो वो भी आप ले सकते हैं। जामुन बहुत बढ़िया है, आप जामुन ज़रूर खाएं। फिर आप एप्रीकॉट खा सकते हैं, इसमें प्लम खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा फ्रूट है। चेरी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, तो ये सारे फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।